डियर स्टूडेंट, वेलकम टू केम पॉइंट। पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे भाई? पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे फॉर्मेशन ऑफ एल्केन, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। एल्केन को कैसे प्रिपेयर्ड किया जाता है, उसमें ढेर सारे मेथड से एल्किल हैलाइड का रिडक्शन वगैरह करा करके हम लोग एल्केन फॉर्म करते थे। लेक्चर को आगे बढ़ा रहे हैं। आज के भी लेक्चर में एल्किल हैलाइड से हम लोग एल्केन प्रिपेयर करेंगे, लेकिन इस लेक्चर्स में आप ऊर्जा रिएक्शन देखेंगे और उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। बढ़िया लेक्चर है और काफी इंपॉर्टेंट भी है। तो काम क्या करना है आज के लेक्चर्स में? हम लोग एल्किल हैलाइड लेंगे और कुछ रिएक्शन उनका अदर स्पीशीज के साथ करा करके, लाइक सोडियम के साथ क्या फॉर्म करेंगे? एल्केन। तो हेडिंग लगाइएगा भैया, ऊर्जा रिएक्शन। कैसा रिएक्शन है ये? ऊर्जा रिएक्शन। एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम, महाराज का नाम ऊर्जा था। उनका कहने का मतलब यह था कि आप एल्किल हैलाइड ले लीजिए, उसको ट्रीट करिए सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो प्रोडक्ट में इजिली एल्केन फॉर्म हो जाता है। तो थोड़ा सा डिफिनेशन देखते हुए लिखते हुए हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। इफ एल्किल हैलाइड treated with सोडियम मेटल के साथ ट्रीट करना है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। भाई ड्राई ईथर के प्रेजेंस में सोडियम के साथ ट्रीट करना, देन फॉर्म क्या मिलेगा? देन फॉर्म एल्केन। प्रोडक्ट में आपको एल्केन मिलता है। आप एल्किल हैलाइड ले लीजिए, लाइक इस टाइप का एल्किल हैलाइड। इनको ट्रीट करिए किसके साथ? सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। इसका मैकेनिज्म भी हम लोग पढ़ेंगे, डिटेल में देखेंगे। एक ऐसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, कैसे मेजर प्रोडक्ट बनाएंगे, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितना बन सकता है, ये सारी चीजें सीखेंगे। अच्छा, सोडियम 2 मोल लिए हैं तो एल्किल हैलाइड भी कितना होगा? 2 मोल होगा ना। रेशियो इनका 50-50 का लेना है। तो ऐसे में क्या होगा भैया कि ये जो हैलाइड एटम है ये सोडियम के साथ बाहर निकल जाएगा, क्योंकि ये मान तो पोलर है, इस पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज। अरे भैया ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इधर आप देखिए एल्किल हैलाइड, इसके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन आता है। इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, एल्किल ग्रुप के इलेक्ट्रॉन को। तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज। और ये मेटल तो क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट कर देगा। ओके, तो क्या बनेगा भाई? यहां से जो प्रोडक्ट मिलेगा वो R सिंगल बॉन्ड R प्लस 2NaX ये बनेगा। बन गया एल्केन। अच्छा, इन शॉर्ट फॉर्म में अगर आप बनाना चाहते हैं तो ऐसे बना सकते हैं। फिलहाल हम लोग मैकेनिज्म भी सीखेंगे। क्या आप एक लेफ्ट डायरेक्शन में एल्किल हैलाइड लिख दीजिए, अगेन जो सेकंड वाला है बीच में सोडियम लिख करके उसको राइट डायरेक्शन में दिखा दीजिए, कुछ इस टाइप से आप दिखाइए। ये NaX आप रिमूव कर दीजिए, तो इनका इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। R का ये जो इलेक्ट्रॉन है R भाई, ये आपस में शेयर हो जाएंगे और शेयर होते ही एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा कुछ इस टाइप से। ओके, तो ये भी एल्केन प्रिपेयर करने का एक अच्छा खासा मेथड है। क्या काम करते हैं हम लोग? एल्किल हैलाइड लेते हैं, सोडियम के साथ ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। आप कहेंगे सर ड्राई ईथर ही क्यों लेते हैं? देखिए सोडियम हम लोगों का रिएक्टिव मेटल है। अगर आप इसको एक्वस स्टेट में लेंगे ना तो ये इनके साथ रिएक्शन कर जाएगा। भाई ये बर्निंग सब्सटेंस है, इनका ये बर्न कर जाएगा इनके साथ रिएक्शन करने के बाद, अगर ये एक्वस स्टेट में है तो। इसलिए आपको ईथर लेना है ड्राई फॉर्म में, ताकि ये ईथर के साथ रिएक्शन ना करने पाए। अच्छा, बहुत अच्छा।
चलिए थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म देखते हैं, मिटाएं हम इसको। ओके, मैकेनिज्म देखते हैं कि ये प्रोडक्ट कैसे बना। ओके ओके ओके, तो एल्किल हैलाइड में हो क्या रहा था कि हम लोग 2 मोल ऑफ एल्किल हैलाइड लिए थे, 2 मोल ऑफ सोडियम लिए थे, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में हीट कर रहे थे। बहुत अच्छा, क्या बात है, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में हीट कर रहे थे, तो प्रोडक्ट में एल्केन का फॉर्मेशन हो रहा था एज अ बाई प्रोडक्ट 2NaX रिमूव। तो मैकेनिज्म आप ऐसे बनाइए, जितने भी मेटल्स होते हैं सब के सब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर के होते हैं, सब के सब क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। तो ये जो सोडियम है ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8, आउटर सेट में 1 इलेक्ट्रॉन। स्टेबिलिटी पाने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन यहां से मिलेगा। इसका कॉन्फ़िगरेशन 2,8 स्टेबल। और जो हम लोगों का एल्किल हैलाइड है, सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि ये एल्किल हैलाइड में हैलाइड एटम तो पोलर, ये मोर इलेक्ट्रॉनिगेटिव, तो ये हैलाइड क्या करेगा कि एल्किल ग्रुप के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर लेगा, और जैसे ही पुल करेगा वही इस पे आपका आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहां से 2 हैलाइड निगेटिव, दैट मींस इलेक्ट्रॉन लेकर के चला जाएगा। इस सोडियम कैटायन और इस हैलाइड एनायन के बीच में लगेगा अट्रैक्शन फोर्स, जिस वजह से ये कन्वर्ट हो जाएंगे, ये मिलके कन्वर्ट हो जाएंगे 2NaX। तो यहां से आपका क्या हुआ, सोडियम हैलाइड बाहर की तरफ निकल गया। अब बचा क्या है, बचा ये है 2R प्लस, और ये क्या करेगा कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इनको गेन कर लेगा, और इनको गेन करते ही किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल में एक इलेक्ट्रॉन, एक एल्किल ग्रुप के पास 1 इलेक्ट्रॉन, अगले एल्किल ग्रुप पर 1 इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा, और यही एल्किल ग्रुप आपस में ये एक इलेक्ट्रॉन जो है इनको शेयर कर लेंगे, और शेयर करते ही सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिस वजह से ये एल्केन में कन्वर्ट हो जाते हैं। यही इनका मैकेनिज्म, ये बन गया एल्केन। बहुत इजी है, बहुत इजी है। फिर से जरा एक बार देखिए, तो आपको काम क्या करना है, मेटल है, मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का है, 2 इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर देगा, जिस वजह से सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। अगेन एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड में हैलाइड एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन एल्किल ग्रुप, तो ये इनके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करा। आपने थोड़ा बहुत टेम्परेचर दे रहे हैं, तो 100% बांध के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट करा लेगा। इलेक्ट्रॉन इस पे आएगा तो नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, बन गया कैटायन। ये मेटल हैलाइड के साथ जाकर के मेटल हैलाइड का फॉर्मेशन कर लिया, एज अ बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में ये बाहर निकल गया। बचा क्या, 2 इलेक्ट्रॉन। अब इस 2 इलेक्ट्रॉन को आपका ये एल्किल ग्रुप एक्सेप्ट करेगा, गेन करेगा। गेन करते ही भाई पॉजिटिव चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा, किसमें कन्वर्ट होगा, रेडिकल में। रेडिकल आपस में शेयर करके एल्कीन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ओके, इतना समझ में आया, इतना समझ में आया, ठीक है भैया, नोट करिए इसको। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, एग्जाम्पल। ओके, चलिए बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको। फर्स्ट है भाई कुछ इस टाइप का, इस टाइप का सर, ऐसा है, ध्यान से बहुत ध्यान से समझना। एग्जाम्पल, ये है क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड Cl, इसको 2 मोल लेते हैं, प्लस 2 मोल ऑफ Na विद मैकेनिज्म बनाना है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई हीट करेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, क्या प्रोडक्ट। बनाओगे, इधर देखिए जरा। फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट ये होगा कि ये सोडियम आपका इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 2Na प्लस में कन्वर्ट होगा, और यहां से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। क्या बात है सर, क्या बात है। और सेकेंड कंडीशन क्या है कि एल्किल हैलाइड लिए हैं, और एल्किल हैलाइड में क्या है, आपको क्लोराइड है। ये क्लोराइड एटम इनके इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा। तो क्या होगा कि ब्रेक होगा, CH3 पर आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, और 2Cl माइनस पे। बताओ, ये मिलके बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगी क्या, क्या बात है।
और यहां किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, 2NaCl में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये मेथिल ग्रुप आपका 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन गेन करते ही महाराज कन्वर्ट होंगे फ्री रेडिकल में, और इनका रेडिकल आपस में हो जाएगा शेयर। ये शेयर होते ही सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। प्रोडक्ट में आपका क्या बना, एथेन प्रोडक्ट बना। हाँ, डायरेक्ट आप ऐसे भी बना सकते थे। डायरेक्ट बनाना चाहते हैं तो कैसे, एक लेफ्ट में दिखा दीजिए जैसा मैंने बताया था अभी पीछे, Na प्लस एक राइट में दिखा दीजिए, ये CH3। आप इनको हीट कर लीजिए, वाह सर वाह, ये इलेक्ट्रॉन बच जाएगा क्या, और ये इलेक्ट्रॉन जो बचे हैं अब ये आपस में शेयर करेंगे, खट और बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। डायरेक्ट आप ऐसे भी बना सकते हैं, प्रोडक्ट में एथेन बन गया। इजी मैकेनिज्म, बहुत डिफिकल्ट है। इतना समझ में आया। अगला क्वेश्चन दे, अगला क्वेश्चन। ओके, बहुत अच्छा। सपोज दैट आपको इस टाइप का प्रॉब्लम दिया, ये वाला बढ़िया एग्जांपल है। मैं आपसे बोलूं कि आप एक मोल मेथिल क्लोराइड ले लीजिए, कितना, 1 मोल। इनको ट्रीट करना है सोडियम के हिसाब, 2 मोल ऑफ सोडियम। लेकिन सेकेंड में आपको क्या लेना है, एथिल क्लोराइड लेना है, C2H5Cl ये लेना है। तो प्रोडक्ट में क्या बनेगा, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में अगर आप इसको हीट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू ओर्ज रिएक्शन, प्रोडक्ट में क्या बनेगा, 1 मोल आपका ये भी है, 1 मोल ये भी, तो प्रोडक्ट में क्या बनेगा ये बता रहा। 1 मोल ये है। अच्छा, अगर 1 मोल ये है और 1 मोल ये है, जब हम लोग सोडियम के साथ रिएक्शन कराएंगे तो इनका दोनों क्लोरीन बाहर की तरफ निकल जाएगा, दोनों क्लोरीन बाहर की तरफ निकल जाएगा। कैसे, ऐसे। अब आप मैकेनिज्म बार बार नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। कैसे भैया, CH3 सिंगल बॉन्ड Cl प्लस 2Na, और यहां पे दिखा दे Cl C2H5 हीट कर रहे हैं हमको, ये वाला NaX रिमूव हो जाएगा, इनका इलेक्ट्रॉन बच गया क्या, आप दिखा दो CH3 प्लस C2H5, इनका इलेक्ट्रॉन ये शेयर हो जाएंगे, और शेयर होते ही CH3 सिंगल बॉन्ड C2H5, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH2 CH3। क्या है ये, नॉर्मल प्रोडक्ट में आपको नॉर्मल प्रोडक्ट मिल जाएगा। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा मिल जाता है ना कि 1 मोल के बजाय हम लोग इसको एक्सिस में ले लेते हैं। अगर एक्सिस में ले लेंगे तब क्या होगा, एक्सिस में ले लेंगे तो आपका ये भी एक्सिस में हो, दैट मेथिल क्लोराइड या एथिल क्लोराइड जो है ये भी एक्सिस में ले लीजिए, दोनों को एक्सिस में ले लेंगे तो प्रोडक्ट कैसा होगा। ओके, चलिए इस टाइप का प्रॉब्लम देखते हैं। हम दूसरा क्वेश्चन बना दिए कि भैया दोनों को एक्सिस में ले लेना है, इंपॉर्टेंट है, मस्त है एकदम। ये भी आपका एक्सिस में आ गया और ये भी आपका एक्सिस में। एक्सिस का मतलब क्या है, ढेर सारे नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट, एक ही कंटेनर में है दोनों, तो इसका मतलब है कि इसके 1 मोल से ज्यादा प्रेजेंट है, इसके भी 1 मोल से ज्यादा प्रेजेंट है। ऐसे में टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितना बनेगा, प्रोडक्ट पूछ रहा है, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितना बनेंगे ये पूछ रहा है। देखो, अगर इसके ढेर सारे मोल प्रेजेंट है तो फर्स्ट कंडीशन ऐसा हो सकता है कि इसके 2 मोल सोडियम के साथ रिएक्शन कर जाए, मतलब इस टाइप से CH3 सिंगल बॉन्ड Cl प्लस 2Na, और इसका अगला ही मोल इन्हीं के साथ रिएक्शन कर जाए, हीट करेंगे, ये वाला बाहर निकल जाएगा और प्रोडक्ट में मिलेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस 2Na। एक कंडीशन तो ये हो सकता है, यानी एक कंडीशन क्या बनेगा, एथेन बनेगा, एक कंडीशन ये हो सकता है। सेकेंड कंडीशन भैया ये पॉसिबल है, ये जो आपने एथिल क्लोराइड लिया है इसके ही 2 मोल सोडियम के साथ रिएक्शन कर जाए, इसके 2 मोल रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, Cl 2Na Cl सिंगल बॉन्ड C2H5, आप इनको हीट करेंगे तो ये वाला बाहर निकल जाएगा, C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5 प्लस 2NaCl, ये तो रिमूव हो गया और ये आपका बना क्या, ब्यूटेन। सेकंड कंडीशन ये पॉसिबल है।
थर्ड क्या हो सकता है भैया? थर्ड ये हो सकता है ना कि 1 मोल इसका 2 मोल सोडियम के साथ रिएक्ट करे। मतलब इस टाइप से Cl2Na प्लस यहां पे Cl लगा लो, C2H5 आप हीट करिए, ये बाहर की तरफ निकले, ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, यहां पे क्या होगा? CH3 नॉर्मल हो गया। तो हमसे पूछ क्या रहा था? टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट। तो बताओ भाई टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने बने? इससे ज्यादा पॉसिबिलिटी है नहीं, इससे ज्यादा पॉसिबिलिटी है नहीं। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने बने हैं? 3। और आपसे पूछे कि मेजॉरिटी में क्या होगा? मेजॉरिटी में भैया इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम आएंगे। ये इवन नंबर, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है? 4 है, ये मेजॉरिटी में होंगे। और ये वाला कैसा होगा? माइनर प्रोडक्ट होगा। इतना समझ में आया? एक क्वेश्चन और देखिए, एक क्वेश्चन और, चलिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रॉब्लम है भाई, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप से दे रखा है, ऐसे ऐसे ऐसे, यहां पे Cl, यहां पे Cl, इनका ट्रीटमेंट कराना है 2Na के साथ। हीट करिए ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, भूलिएगा मत इसको, ड्राई ईथर को साथ में रखना। ऑप्शन में दे रहा हूं, ये प्रोडक्ट बनेगा, बी ऑप्शन है आपका ऐसा होगा, सी ऑप्शन है आपका ऐसा होगा, ये, और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द। इसमें से कौन सा ट्रू? भाई ये 1 ही मोल प्रेजेंट है, ये 1 मोल है, 1 मोल से ज्यादा ये हमारे पास नहीं। मैं सॉल्व करूं, मैं सॉल्व करूं। अच्छा इसको मैं ऐसा बना सकता हूं क्या? ऐसे ऐसे ऐसे, भाई यहां Cl दिखा दीजिए, यहां Cl दिखा दीजिए, बांड के इलेक्ट्रॉन तो ही है, यहां यहां यहां, प्लस ट्रीट किसके साथ कर रहे थे? सोडियम के साथ। तो आप ये वाला पूरा 2NaX निकाल लीजिए, X की जगह पे क्या है? Cl है। बताओ ये निकलेगा तो ये इलेक्ट्रॉन बचेगा, ये वाला बांड टूटेगा, खाट 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 खाट, ये वाला इलेक्ट्रॉन बचेगा। अब ये आपस में शेयर करके क्या बना लेंगे भाई? इस टाइप का प्रोडक्ट, बाईसाइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देंगे, और प्लस आपका निकल जाएगा 2NaCl। ये बाईसाइक्लो कंपाउंड है, 1 2 3 4 कार्बन एटम। तो आप इनका नेम क्या लिखोगे? बाईसाइक्लो 1 ब्यूटेन, 4 कार्बन एटम है तो ब्यूटेन, बाईसाइक्लो 1 ब्यूटेन, ये इनका नेम। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? सेकंड। तो ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। उर्ज रिएक्शन में बस इतना सा ही है। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे उर्ज फिटिंग रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, आज के लिए